চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা এবং ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বড় আকারে আন্দোলনে নামছে অল ট্রেড ইউনিয়নের জয়েন্ট ফোরাম। শনিবার একটি চা বাগানে অল ট্রেড ইউনিয়নের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, অনিত থাপার পাশাপাশি অজয় এডওয়ার্ডের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তবে উপস্থিত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় চলতি মাসের ২৯ এবং ৩০ তারিখ এই আন্দোলন সংগঠিত হবে। এই দুদিন সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার আগে ন্যূনতম মজুরি এবং জমির পাট্টার দাবিতে ফের সোচ্চার হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সমস্ত সরকারি অফিসের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা ১৯ মে একই দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে এবং সেই সঙ্গে ১ মে সমস্ত চা বাগানের ম্যানেজারেরা বাংলোর সামনে এবং কারখানার গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। পাশাপাশি একই দাবিতে ৬ জুন শিলিগুড়িতে একটি মেগা মিছিলের আয়োজন করা হচ্ছে। এত বড় মিছিল যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি বলে দাবি জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ক জিয়ানুল आलमेर। लेकिन यहाँ जो रहते हैं 150-200 साल, उनकी लैंड की हक नहीं, टाइटल नहीं। हमारे लैंड नहीं होते हुए हमारे आइडेंटिटी की क्राइसिस हो रहा है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, हमारे पास कोई कागज नहीं कि यहाँ पर हम 150 साल 100 साल रह रहा है। हमारे घर अगर हम बनाने जा रहा है, एम्प्लॉयर्स हमें चिट्ठी दे रहा है बंद करो, कोर्ट से नोटिस दे रहा है, तो हम क्या झोपड़ी में रहेंगे? हमारे बेटा बेटी का विकास मालिक जैसे चाहेगा ऐसे ही होगा। वी आर फ्री, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जिस कंट्री का इंडिपेंडेंस 75th ईयर बहुत आवाज करके हम मनाने चाहते हैं, लेकिन इस दुखी हालत इसको हम हटाने चाहते हैं। हम आशा करेंगे अगर सरकार असहाय है, सरकार अगर हेल्पलेस है, टी एम्प्लॉयर्स की बाधा को तोड़ने में, तो हम उत्तर बंगाल की आम जनता को साथ में लेके 4.5 लाख चाय मजदूर और 37 यूनियन एक साथ अपना इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, सामूहिक वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए हम कदम रखेंगे। इसी आधार पर आज यहाँ चर्चा हुई और यूनियन के साथ भी चर्चा हो रहा है हर जगह पर, हर इलाका में, कि हम नहीं चाहते हैं ट्रेड यूनियन वो वर्कर्स की इंटरेस्ट को पहले फोकस करें। वर्कर्स की इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए सब ट्रेड यूनियन एक मंच पर मिनिमम लैंड पट्टा और मिनिमम वेज के आधार पर कम से कम एक जगह पर आए। हर यूनियन की डिग्निटी है, हर वर्कर्स की डिग्निटी है। मालिक लोग इस डिग्निटी को अटैक नहीं कर सकते हैं। एडवर्सली इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते। यही है मेरा मे डे का जॉइंट फोरम की डिक्लेरेशन। क्या लगता है आपको मिनिमम वेजेस अब तक लागू क्यों हो नहीं पाई? लागू इसीलिए नहीं हुआ कि अभी तक हम सरकार को पास अनटचेबल है, चाहे दिल्ली का सरकार हो चाहे बंगाल की सरकार हो। येट द टी गार्डन वर्कर्स आर अनटचेबल टू द गवर्नमेंट। हमें हमारे टी गार्डन वर्कर्स की डिग्निटी है, अभी तक माना नहीं। अगर मानते तो हमें 48 साल का मिनिमम वेज की हक बंगाल की और असम की टी गार्डन वर्कर्स को देते, तब हम माइग्रेट करके दूसरा जगह पर नहीं जाते, अपना जगह पर अपना गांव पर ही रहते। क्या जॉइंट फोरम या जो टूरिज्म का प्रोजेक्ट चाय बागान में चल रहा है इसको समर्थन करते हैं? वी आर वेलकमिंग एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट लैंड इज आवर। কোচবিহার মিশন হাসপাতাল এখন আর হায়দ্রাবাদ নয়। আপনি কি গ্যাস্ট্রিক, আলসার, হেপাটাইটিস, লিভার সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন? এখন থেকে সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘন্টা পাচ্ছেন রিনাউন্ড গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর পরমেশ্বর রমেশ জুনার। রোগী দেখছেন কোচবিহার মিশন হাসপাতাল, NH 31, চকচকা, কোচবিহার। We have prepared the land 200-150 years ago.
Yet we are awaiting for our land rights. हमारे जितने दुख, जितने लड़ाई, जितने अशांति लैंड को लेके है, फॉरेस्ट की लैंड है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, रेल की लैंड है, मिलिट्री की लैंड है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स की लैंड। हम आशा करेंगे अगर सरकार असहाय है, सरकार अगर हेल्पलेस है, टी एम्प्लॉयर्स की बाधा को तोड़ने में, तो हम उत्तर बंगाल की आम जनता को साथ में लेके 4.5 लाख चाय मजदूर और 37 यूनियन। आज जॉइंट फोरम का टी गार्डन्स का जितनी भी ट्रेड यूनियन है, उसका दार्जिलिंग का एक अलग मीटिंग बुलाया गया था। हम लोग 14 तारीख सिलीगुड़ी में बैठे। आप सबको पता है 202 रुपया में इंटरिम वेज के ऊपर पश्चिम बंगाल की 4.5 लाख चाय मजदूर काम कर रहा है, और कौन सा हालत में है ये आम जनता को पता है। आज का जो चीज बीज का भाव है, इस परिस्थिति में टी गार्डन की मजदूर जो बंगाल की, विशेषकर उत्तर बंगाल की एक बड़े हिस्से है, जो हमारे समाज की गठन के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए। तो आज से 7 साल पहले बंगाल गवर्नमेंट की डिसीजन था कि मिनिमम वेज एक्ट के आधार पर चाय मजदूर की मजदूरी और सैलरी तय होगा। कमेटी तय हुआ, मालिक लोग मान लिया कि आइन के आधार पर ही होगा। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, लास्ट 4 अप्रैल लेबर मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुआ सिलीगुड़ी में। मालिक लोग इतने इलॉजिकल और इलीगल स्टैंड डिक्लेयर किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी बहुत बड़ा अपमान हुआ, बहुत बड़ा चोट लगा है, और चाय मजदूरों को इसके चलते बहुत बड़ा गुस्सा पैदा हुआ। मालिक लोगों का कहना है कि 10-20 रुपया हम बढ़ा सकते हैं।